अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर ऑफिया से होंगे। बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछ रहे थे कि सिविल इंजीनियर की सऊदी अरेबिया में जॉब्स कैसी है, सैलरी क्या होती है, इसका वीज़ा कौन सा लेना चाहिए, कौन से सिटी का लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन सिविल इंजीनियर के हवाले से मैं देने वाला हूँ। कितनी सैलरी है, कंपनी में कितनी सैलरी, आज़ाद कितनी सैलरी है, वीज़ा कौन सा लेना चाहिए और सिटी आपका कौन सा होना चाहिए। ये जो बातें ये बहुत रीजनेबल है, यानी कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखते तो आपको बाद में यहाँ पे आके नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, वीज़ा जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ, आपने यम्बो और जुबेल का लेना है। यहाँ का लेने की वजह यह है कि यहाँ के कफीलों के ऑफिस होते हैं, आपको अजीर और चैम्बर यानी कि गुरफत जारिया, सिजल तिजारी, ये जो डॉक्यूमेंट्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं। जो रियाल जद्दा इधर उधर के कफील हैं वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। आप कोई भी वीज़ा ले रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है यम्बो और जुबेल कर लेना है, ठीक है। या अगर बा मजबूरी आपका कोई दोस्त रिश्तेदार किसी और सिटी में है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि वहीं से लेना, लेकिन वहां पे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करनी है ताकि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, ये बाहम मजबूरन, ठीक है। तो दोस्तों, ये सिविल इंजीनियर जो है ना, इसको मुहंदिस मदनी कहते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियर को अरबी में इसका जो वीज़े का नाम है मुहंदिस मदनी। आप ये भी ले सकते हैं, ये स्पेसिफिक है, लेकिन आपके पास सारी डिग्री वगैरह हर चीज़ होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, फिर आपका ये वीज़ा लगेगा, ठीक है। और ये हर कफील भी इशू नहीं कर सकता। अगर आपका वो कफील ये वाला वीज़ा इशू नहीं कर रहा तो आप आमिल इंशात, आमिल बनना, आमिल और वीज़ा ये नॉर्मल कैटेगरी का भी ले सकते हैं। स्पेसिफिक लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं निकलता हम बाप मजबूरी, अगर निकलता है तो बहुत अच्छा है। आप सेम महीना ले लेते हैं तो वो आपको फिर आगे मतलब ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसकी ज़्यादा अहमियत होती है क्योंकि आप वही काम जानते हैं और आपने यहाँ पे आके भी वही काम करना है। अगर नहीं मिलता तो आप नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं। इसकी जो दोस्तों सैलरी होती है, अगर आप कंपनी में आते हैं फिर ये 4,000 से लेकर 6,000 तक होती है। जो नॉर्मल कंपनियां होती है उनकी बात कर रहा हूँ। जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं आपको 6,000 से 8,000 रियाल के दरमियान भी मिल सकती है। ये मैं आपको नॉर्मल मतलब बता रहा हूँ, जो सैलरी यहाँ पे चलती है उन सैलरी की बता रहा हूँ, आज़ाद वीज़े वाले, कंपनी वाले नहीं। और ये कंपनी की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 4,000 से 6 की, और ये 6,000 से 8 की, ये जो आज़ाद वीज़े वाले यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। इससे ऊपर देखें, डिपेंड ऑफ कंपनी होता है कि अगर आप किसी कंपनी, अच्छी कंपनी में काम करते हैं, इंटरनेशनल कंपनी होती है तो उस इससे भी बढ़ सकती है, लेकिन आप कम से कम रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8,000 अपने जहन में रखते हैं तो इतनी सैलरी होती है। घंटे का हिसाब भी चलता है 25 रियाल से 35 रियाल तक। कोई कंपनी आपको स्पेसिफिक जो है ना घंटे का हिसाब देती है, कोई जो है ना आपको सैलरी देती है। तो मोस्टली जुमा हफ्ता इन जो बड़े बड़े इनकी जॉब्स होती है, इंजीनियर की, सेफ्टी मैनेजर की, इनकी जुमा हफ्ता मोस्टली छुट्टी होती है, बाकी 5 डेज जो है ना वर्किंग डेज होते हैं। तो ये इनकी सैलरी और इनका वीज़ा हो गया। वीज़ा कहाँ का लेना ये भी, लेकिन यहाँ पे वीज़ा तो आप लेके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे काम आप फिर ढूंढें, काम कैसे मिलेगा। देखिए, काम यहाँ पे ढूंढने का तरीका बहुत आसान है। यम्बो जुबेल में, यम्बो और जुबेल में सप्लायर मौजूद है। आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका इकामा बनता है, डॉक्यूमेंट्स आपको सारे मिलते हो, सप्लायरों के दफ्तर का रुख करना है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, वो आगे जॉब मतलब आपके लिए अवेल करते हैं, आपको लेके जाते हैं, इंटरव्यू कराते हैं, सैलरी वगैरह पैकेज यही मिलते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इससे हट के भी यहाँ पे काम वगैरह सर्च करते हैं तो फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है और ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो डायरेक्ट फिर यहाँ पे आके आपका ट्रांसफर भी ले लेती है। ट्रांसफर आपका मुख्तलिफ होता है, 6,000 पे, 7,000 पे, ज्यादा से ज्यादा 10,000 पे, यानी आज़ाद वीज़े पे आके आप यहाँ पे ट्रांसफर भी किसी को दे सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, अजीत चैम्बर बहुत जरूरी है। जहां भी जाएंगे अजीत चैम्बर आपसे मांगा जाएगा। अगर अजीत चैम्बर नहीं होगा, ट्रांसफर तो आपका हो जाता है, उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। लेकिन रेंट पे कहीं पे काम करने के लिए, जिस तरह हम करते हैं यहाँ पे आज़ाद वीज़े पे, तो हमें कहीं भी जाने के लिए, काम करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी पड़ते हैं। कहीं से भी वीज़ा ले, जहां से मर्जी वीज़ा ले, डॉक्यूमेंट्स की बात जरूर करें, कफील का ऑफिस हो, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। इसमें जो वीज़े की कैटेगरी है वही मैंने आपको बताया कि नॉर्मल, लेकिन लेना भी फर्दी मुस्से का, बड़े मुस्से का आपने फिलहाल 26 तक वीज़ा नहीं लेना। उसके बाद फिर 26 में जो अपडेट आएगी उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी आपने फर्दी मुस्से का लेना है। ये आपको 8,000 से लेके 12,000 रियाल तक मिल जाता है, ज्यादा से ज्यादा 12,000 रियाल, इससे ज्यादा नहीं आपने नहीं लेना। बड़े मुस्से का नहीं लेना। ये बड़ा वीज़ा होता है, छोटे मुसस्से का होता है। एक सऊदी के पास 4 बंदे होते हैं एक मुसस्से में, तो उसकी फीस कम आ जाती है। और बहुत सारे सऊदियों ने शिरके बनाए हुए हैं छोटे, अगर शिरका लिखा होता फिर भी मसला नहीं है, वो भी छोटे मुसस्से ही समझ ले होते हैं, छोटी कंपनियां होती है, उसकी भी फीस कम है। जिसके पास 4 बंदे हैं वो एक अपना बच्चा डाल देते हैं उस मुसस्से में, फिर उनकी फीस कम आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मसले चलते हैं, वीज़ा यहाँ पे काम आके लेट सवेर बनता है, इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, ठीक है। हो जाता है, बहुत दफ़ा होता है कि कभी फीस नीचे ऊपर आ रही होती है तो फिर लेट सवेर भी होता है। इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, परेशान नहीं होना। यहाँ पे जो बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं पता नहीं काम नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, ऐसी कुछ भी नहीं, हर चीज़ बनती है। लेकिन क्योंकि फर्दी मुसस्सा है ना, सस्ता है,
तो उसकी रिन्यूअल सस्ती है। जब आप रिन्यूअल सस्ती मांगेंगे तो उसका पता नहीं है कि फीस नीचे आती है ऊपर आती है। जब फीस नीचे आती है 100 रियाल आता है उस वक्त बना देते हैं। जो बड़े मुसस्से का है वो पड़ता है आपको 18-19 हज़ार रियाल में। उसकी कोई टेंशन नहीं है, गारंटी के साथ होता है कि आप आए 10,000 रियाल फीस पे करें खुद ही, आपका ही काम आप खुद बनवा लें, आपको कफील का वो करने की जरूरत नहीं है। ये टेंशन नहीं कि आपके काम नहीं बनेगा, आपने फीस भरनी है, कफील होके करेगा, आपका ही काम बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी सिविल इंजीनियर के बारे में मालूमात। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।